जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 2 मैचेस की या 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पर किसी भी यंग लड़के को फौरन से इंटरनेशनल टीम में मत ले आओ, बल्कि उस यंग लड़के को 2 साल 3 साल जाकर डोमेस्टिक में खेलने का मौका दो ताकि वो सुधर जाए और सुधर कर वो वापस आए, फिर जाकर उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम में जगह मिलनी चाहिए, फिर उसको नेशनल टीम में प्लेस मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर सीन ही बिल्कुल अजीबोगरीब चल रहा है भाई साहब। यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, लीग्स क्रिकेट खेल रहा है, अपना पैसा बना रहा है, और उस वक्त पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। और उसके बाद वो पीएसएल के सिर्फ 2 से 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो 2-3 मैचेस की अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद वो बंदा ये कह रहा है कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहा हूं और पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हूं। मतलब ये कि वर्ल्ड कप में भी उसको वो ऑलरेडी जानता है कि मैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल हूं। ये पीसीबी बोर्ड और ये इमाद वसीम की कहानी और अब आमिर की कहानी भी छिड़ चुकी है। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान के यंग लड़कों के साथ एक नाइंसाफी है, एक नाइंसाफी होने के लिए जा रही है, और इस पर पीसीबी के अगेंस्ट बोलना भाई साहब हमारा राइट बनता है। डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। देखें, एक मैच में ख्वाजा नाफी की परफॉर्मेंस आई थी तो उसको फौरन से बाबर आजम का, साइम अयूब का, मोहम्मद रिजवान का रिप्लेसमेंट बनाया जा रहा था। बातें करना शुरू हो गए थे कि भाई उसको इनका रिप्लेसमेंट बना दो। अब पाकिस्तान के पास मेहरान मुमताज जैसा शानदार किस्म का बॉलर मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के पास उसामा मीर जैसा शानदार बॉलर मौजूद है जो कि लीडिंग विकेट टेकर है पीएसएल का। उस बंदे पर किसी की कोई नजर नहीं है, मेहरान मुमताज पर किसी की कोई नजर नहीं है, बल्कि यहां पर नजर किस पर है? इमाद वसीम पर। और इमाद वसीम से खुद पीसीबी की तरफ से राब्ते किए जा रहे हैं। वो बंदा जो कुछ दिन पहले मोहम्मद हफीज का स्टेटमेंट चल रहा था, मोहम्मद हफीज ने जिस बंदे के बारे में ये वाला स्टेटमेंट दिया था, कहा था मोहम्मद हफीज ने कि भाई साहब उस बंदे से मैंने खुद राब्ता किया, आमिर से भी राब्ता किया, और उन्होंने कहा कि भाई हम लीग्स क्रिकेट खेलकर अच्छा पैसा बना रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की टीम में आने की। और अब जाकर उनकी 2 मैचेस की या 1 मैच की या 3 मैचेस की परफॉर्मेंस इमाद वसीम की जो आई है, तो उसके बाद इमाद वसीम से अब राब्ते किए जा रहे हैं कि भाई साहब मुझे आप पाकिस्तान की टीम में वापस आ जाओ, आपको पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रखा जाएगा। मतलब ये कि मामला तय हो चुके हैं, मामला तय हो चुके हैं। बिकॉज इमाद वसीम का जो स्टेटमेंट है उससे साफ पता लगता है कि भाई वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। भाई साहब हो गया काम, वो सिलेक्ट हो चुका है। आमिर साहब की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है, उसमें भी कुछ डिस्कशन हुई होगी। मतलब यह कि अब वो प्लेयर्स दोबारा से पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करवा रहे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस 0 थी। 1 मैच की 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पर उनको कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही, किसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में उनको वापस नहीं लेके जाया जा रहा है, बल्कि डायरेक्टली उठाकर उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब आ जाओ, मोस्ट वेलकम, पाकिस्तान की नेशनल टीम में आकर खेलो। और इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब आगे जो नेशनल टी20 होने के लिए जा रहा है, सॉरी जो पाकिस्तान की नेशनल टीम की जो सीरीज होने के लिए जा रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इसका मतलब साफ साफ यह है कि उसमें भी इमाद वसीम आपको पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और उसने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट वापस ली है। मैं आपको पहले नहीं बता पाया हूं, अब आपको बता दूं कि इमाद वसीम साहब ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है और स्पेशली सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलने के लिए उसने रिटायरमेंट वापस ली है। और उस रिटायरमेंट के लास्ट पर उसने कहा है कि पाकिस्तान इज फर्स्ट। मतलब जो उसने रिटायरमेंट वापस लेने का जो एक किस्सा छेड़ा है, जो उसने कहा है, पूरी स्टेटमेंट जो उसने मंतक घड़कर जो उसने सुनाई है ना इमाद वसीम ने, उसका आखिरी मिसरा ये है कि पाकिस्तान मेरे लिए सबसे पहले है। भाई लानत है तुम्हारी यार शक्ल पर, तुम्हारी सोच पर। तुम्हारे लिए पाकिस्तान जरूरी था तो फिर पाकिस्तान छोड़कर तुम सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने के लिए रिटायरमेंट को वापस लेकर चले गए। फिर रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए थी ना। अगर पाकिस्तान इतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था तो रिटायरमेंट मत लेता। सरफराज अहमद कब से बेचारा वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसने तो नहीं छोड़ दिया पाकिस्तान को, उसने तो नहीं रिटायरमेंट लेकर ज्वाइन कर लिया कि भाई मैं जाकर बाहर क्रिकेट खेल रहा हूं। कितने प्लेयर्स फिर रहे हैं नीचे पाकिस्तान का। कभी डोमेस्टिक जो एक स्ट्रक्चर है उसको खोल कर तो देखें, उसको खोल कर देखें, उसको टटोल कर तो देखें, उसके अंदर कितने कितने हीरे पड़े हुए जिन पर किसी की नजर ही नहीं जाती है, जिन्होंने कभी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाने की तरजीह नहीं दी है कि हम बाहर जाकर क्रिकेट खेल लेंगे। कोई लीग्स क्रिकेट खेलने के लिए वो नहीं जाते। लेकिन यहां पर कहानी ही अजीब है।
सब पीसीबी की वजह से होता है भाई साहब। पीसीबी को इस पर सोचना चाहिए। एक बंदा जो रिटायरमेंट ले रहा है, या तो उसकी रिटायरमेंट उस वक्त आप एक्सेप्ट मत करें, कह दे कि भाई हम तुम्हारी रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर अगर एक्सेप्ट कर ली है तो फिर उसकी वापस ना हो सके, उसकी रिटायरमेंट फिर वापस नहीं होनी चाहिए। ये कौन से इतने जरूरी है कि जो पाकिस्तान को कंधों पर यही उठाकर फिरेंगे, या इनके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और टैलेंट ही नहीं है? ये बिल्कुल गलत चीज है भाई साहब, बिल्कुल गलत है। अगर पैसे की खातिर पाकिस्तान के नाम को दांव पर लगाकर छोड़ दिया था, रिटायरमेंट ले ली थी कि मैं लीग्स क्रिकेट खेलने के लिए जाऊंगा, तो फिर अब पाकिस्तान जरूरी नहीं है। वो लीग क्रिकेट खेलो जाकर, वहीं से पैसा बनाओ। पाकिस्तान को तो फिर गया ना बाढ़ में, फिर पाकिस्तान पर बात करने की जरूरत क्या है? फिर क्यों ये कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान मेरे लिए जरूरी है? पाकिस्तान जरूरी होता तो रिटायरमेंट नहीं लेता। ये बात मेरी आज कान खोलकर सुन लो। अगर पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट होता तो रिटायरमेंट नहीं लेता, और अगर पाकिस्तान ही इंपॉर्टेंट होता तो अब रिटायरमेंट वापस नहीं लेता। अब पाकिस्तान की खातिर थोड़ी ना रिटायरमेंट ली जा रही है वापस, अब तो सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और पैसा बनाने के लिए वापस ली जा रही है ना रिटायरमेंट। तो इस पर आप लोग भी अपनी कमेंट्स में ख्यालात का इजहार लाजमी से कीजिएगा कि आप इमाद वसीम के रिटायरमेंट के बारे में क्या कहने के जो उसने वापस ली है, क्या ये बेस्ट है पाकिस्तान के लिए या गलत है?